साथ मैं लेना चाहूँगा सर, आप गालिबन इंडिया से हैं, आपका नाम बहुत मुश्किल है, मैं आपको एक्चुअली ले ही लेता हूँ। आपका नाम फिर आपसे पूछते हैं। जी जी, भारत मेरा भारत नाम। की हद तक तो ठीक है। जी जी, थैंक यू फर्स्ट सर। नेम मैं कैसे भी प्रोनाउंस करते हैं? जी, मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। जी, थैंक तो ये पूरी जो सर, लेकिन एक चीज है कि देखिए, मैं एक्स मुस्लिम्स की चैनल्स में भी जाता हूँ, और मेरा जो मेरा बता देता हूँ इंटेंट क्या रहता है कि मैं इल्म का पीछे भागता हूँ, कि नॉलेज जी, के जी। पीछे भागो। देयर इज नॉलेज एवरीवेयर, एंड आई जी, फाइंड सनातन की भी नॉलेज मैं लेता हूँ। जिधर भी नॉलेज है, टेक इट, एंड दोज which doesn't align with your intellect, reject it. जी। It is very simple. जो चीज आपके इंटेलेक्ट के अलाइन नहीं करती है, तो उसको रिजेक्ट कर दो और बाकी नॉलेज ले लो। इट इज गुड फॉर यू, इट विल बी हेल्पफुल। दैट इज माय ओवरऑल पर्सपेक्टिव। आई डोंट साइड विथ एनीथिंग, आई एम अनबायस्ड। तो अगर हिंदुइज्म में भी, सनातन में भी कुछ गलत चीजें हैं, तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, लेकिन अच्छी चीजें हैं ले लो। बिल्कुल, दैट्स माय अच्छा, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। तो सर अच्छा, मैं, बाय डिफॉल्ट आप सनातनी हैं? यस यस यस, मैं सनातनी हूँ। मेरा नाम आई एम सनातनी। आई रीड भगवत गीता, और मैंने इस्लाम पर भी काफी रिसर्च की है। कुरान पे मैं पिछले 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस्लाम से। सो आई एम माश इक्वली, हाँ, मैं बिल्कुल मैं रिसाइट नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट नो अरबी, बट आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड इन इस्लाम। सर मेरा डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मैं पूरी जो, लेट्स कंटिन्यू दैट डिस्कशन विच वाज ऑनगोइंग फॉर द एथिस्ट आर्गुमेंट। आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। आई एग्री विथ यू सर, कि देयर हैज टू बी, देखिए फिजिक्स में भी यही बोली जा रही है नाउ। द एंटायर फंडामेंटल थिंग विच इज गोइंग ऑन इन फिजिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, कि द जी, जी। फंडामेंटल थिंग इज इंफॉर्मेशन। इट इज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो डबल स्लिट की अब एक्सपेरिमेंट होती है, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन की बात होती है। नाउ जी, जी। पीपल हैव कम टू अ पॉइंट वेयर दे एग्री कि स्पेस टाइम आर नॉट फंडामेंटल्स, दे आर एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग मोर फंडामेंटल, and that is again speculative. There is no experimental evidence. They call it consciousness for lack of any better word. And please remember, the word consciousness is not having any definite meaning. It is, but scientists from Neil Bohr, right, starting from Neil Bohr back in 100 years to हम्म, even recent scientists, they are speculating there is something more fundamental than this space time that we are finding. And Penrose ने भी ये experiment किया था with Hamroff. He said कि brain, that fundamental thing, consciousness, with which we are aware, that is हम्म। not present in the brain. That is again an emergent property. So these are the background on which we are talking, that there is something more fundamental. It is I agree with you, the kind of probability which are existing, whether it is the creation, big bang say, whether it is the genetics, it all alludes to the point कि ये it is not a probabilistic theory. कोई भी बता सकता, the numbers are so astonishing, like highly improbable. सो नाउ जी, कमिंग जी। टू द, जो मैं जो देखता हूँ सर, लेकिन मैं जो सवाल पूछता हूँ कि देखिए, बिल्कुल सही, लेकिन जो आइडिया ऑफ क्रिएशन है, जब हम कुरान पढ़ते हैं, तब वहां से इट डजंट, दैट गॉड कैन बी फ्रॉम एनी अदर, इट डजंट अलाइन विद द गॉड ऑफ द इस्लाम। दैट्स आवर बेसिक पॉइंट जो एथिस्ट लोग बोल रहे हैं। Yes, that there हम्म। can be a property which is creating this, but that is not the god of Islam. It can be another god also. So जैसे सॉरी, आइंस्टाइन आपने से क्या पूछा कहा है कि गया, हम एथियस्ट लोग जो बोल रहे जी हैं? जी, आइंस्टाइन से पूछा गया कि व्हाट इज योर, उन्होंने बोला स्पिनोजा। he created कि if there is a, I do agree that there is something which has created it. It is not accidental, and it could be, the probable reason could be Spinoza, the god of Spinoza, which is deist god actually, which doesn't intervene with the daily affairs of human affairs. It is like, it is just an act of causation. It is just a will, act of will and representation. It doesn't interfere with your daily affair. So that is what Einstein also said. Yes, please, You please. see, again, this is well, पहले तो बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए, शुक्रिया आपका। बट अगेन, यू सी, दिस इज एग्जैक्टली एन एविडेंस कि जो एथियज्म है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एक इंसल्ट है। इसलिए कि जो डीएस्ट व्यू है कि
या एक इनडिफरेंट गॉड का व्यू है कि एक क्रिएटर है लेकिन उसको हमारी डे टू डे लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजन नहीं है एंड सो फॉर, जो बात आप कह रहे हैं, जो आपने आइंस्टाइन के हवाले से कही, well, मसला सारी बात में ये है कि पूरी दुनिया में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसका एक जो डिजाइंड हो लेकिन उसका कोई मकसद ना हो। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास आपकी अपनी ह्यूमन बॉडी है, यू नो इट इट्स देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो ये एक बड़ा इंसल्टिंग व्यू है ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए कि आप ये समझें कि हमें इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन किया गया है लेकिन डिजाइन करके छोड़ दिया गया है, कोई मकसद ही नहीं है। तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसे डिजाइन किया गया हो, क्रिएट किया गया हो और उसका कोई मकसद ही ना हो? दैट्स सिंपली रॉन्ग। और फिर जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो भी उसके टोटली ऑपोजिट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिजाइंड हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी मोरालिटी भी एक डिजाइंड फीचर है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है फिर, अगर डिजाइन नहीं है तो फिर हर आदमी के लिए वो सब्जेक्टिव हो जाती है। सब्जेक्टिव है तो कोई हमारा यूनिवर्सल क्लेम उस पर नहीं रहता कि मैं मॉरल क्यों नहीं हूं, आप मुझसे पूछ नहीं सकते, इसलिए कि दैट इज सब्जेक्टिव टू मी, मुझे मॉरल होना अच्छा नहीं लगता, भाई मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जैसे चलती नहीं है। इवन अगर आप मुझे अलाउ भी करें कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसे आप ठीक नहीं समझते, सो द वेरी फैक्ट कि आप उसे ठीक नहीं समझते, इसका मतलब यह है कि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं। अगर हमें किसी ऐसे खुदा ने बनाया हुआ होता कि जिसे ना हमें कोई पर्पस दिया हुआ होता, ना हमारा कोई हिसाब किताब होता, ना हमारी कोई जजमेंट होती, तो उसने हमें ये इन रेगुलेशन देने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? देयर शुड नॉट हैव बीन एनी रीजन। तो ये एविडेंस है इस चीज का कि जिसने हमें बनाया है वो इनडिफरेंट नहीं है, उसका कुछ तकाजा है, वो कुछ चाह रहा है। यही वजह है कि वो रूल्स देता है और फिर उसके रूल्स को हम देखते हैं कि जहां भी उसके रूल्स को हम अप्लाई करते हैं वहां पे इंसान के लिए बेहतरी पैदा होती है। जहां पे उसके रूल्स को हम डिनाई करते हैं वहां पे इंसानियत के लिए बुरी खबर होती है, बैड न्यूज होती है, तबाही बर्बादी होती है। सो पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, फिर भी कोई इंसान ये समझे कि हमें किसी इनडिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसी ने बना के छोड़ दिया है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्ट के लिए कोई बात इंसल्टिंग हो ही नहीं सकती। सर आई भारता गेट द भाई, पॉइंट, या भारता भाई, या कैसर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की। कैसर भाई, अगर इजाजत हो तो मैं दो पॉइंट्स पर इनसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी बात से मुझे जो समझ आए। जी जी। अच्छा, पहली बात तो ये है, इन्होंने भगवत गीता की बात की, सनातनी भगवत गीता की। भारता भाई, भगवत गीता पढ़ी है आपके पास? जी जी जी, प्लीज आप बोलिए सर। हाँ, उसका 16वां अध्याय खोलिएगा जरा, जी जी जी, सुन खोलिएगा। एक मिनट सर, जस्ट वन सेकेंड। 16th चैप्टर, जी जी, आपने ओपन कर लिया 16th चैप्टर, कौन सा श्लोक? 16 इसका 23वां और 24वां श्लोक जरा पढ़िएगा। ओके ओके फाइन, वेरी गुड। ओके, सो इट रीड्स य शास्त्रा विधि मृतस्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। So it says, those who sit under the impulse of desire, discarding the injunctions of the scriptures, attain। हिंदी में पढ़ दे हाँ भैया, हिंदी में पढ़ दे। मेरे पास अंग्रेजी वाली थी कि हिंदी भी ट्रांसलेट कर देंगे, तो पहले मैं खुद समझ लूं। Those who act under the impulse of desire, discarding the injunction of the scripture, attain neither perfection nor happiness nor the supreme goal of life। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, आपने आगे हाँ, आज जबरदस्त, आगे 24वां भी पढ़े, हाँ हिंदी में 24। इसका ट्रांसलेट करना है या इट इज फाइन? ओके, हाँ, 20 इसका क्रक्स निकाल दीजिएगा, 24 भी एक बार पढ़ दे। and crux 1624 है, therefore let the scriptures be the authority in determining what should be done and what should not be done, understand the scriptural injunctions and teachings, and then performs your actions in this world accordingly। okay okay ठीक है, fine। इसका क्रक्स, हाँ, इसका क्रक्स निकाले जरा खुद जी हिंदी भाषा में। मैं दूसरा जी जी, सवाल करता भाषा में हूँ जी। यही है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो आपकी गाइडिंग फैक्टर होनी, वो आपका रास्ता दिखाने वाला फैक्टर होना चाहिए। इससे आप इससे मदद लो, नहीं तो आपको दुनिया में सच्चाई पता नहीं चलेगा,
आप इससे आपको सच्चाई पता नहीं चलेगा और आप मिसगाइडेड हो जाओगे। जी 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 जी। लेकिन देखिए एक चीज हमारी हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं चाहता था आप उसको एक बार नजर रख वेरी ले। गुड। अब मैं रियली सवाल लाइक पूछने लगा। आपने इतना अध्ययन किया है, इतना आपने बारीकी से पढ़ा है। बिल्कुल कुरान में भी एक आयत है जहां पर पर्पस बताई गई है कि द पर्पस इज टू वर्शिप मी, इबादत करो जिन जिन इंसान जी मेरी जी इबादत करो। जी जी वो एक आयत है। जी, बिल्कुल सूरह ज़ारियात में है, जी जी बिल्कुल है। अब मैं जी जी आपसे दूसरा सवाल पूछने लगा हूं ताकि वक्त भी बच जाए। मैं चाहता था आपकी नजर से, क्योंकि आप भगवत गीता पढ़े हैं और जी आप जी कह रहे थे मैं जहां से मेरा दिल करता है मैं चीज अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक उठा लेता हूं, जबकि जी भगवत गीता में ये लिखा है कि अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिश, अपनी आशा के मुताबिक नहीं चलना, शास्त्रों के अनुसार आपने चलना है, तभी सुख भी मिलेगा, पराम गतिम भी मिलेगा, और जी आपको नस सिद्धिम अवापनोति, और आपको इसका परफेक्शन मिलेगी आपकी लाइफ के अंदर। जी, ठीक है, अच्छा खैर। अच्छा, आ जाते हैं वापस। आपने एक सवाल रखा था, आपने कहा मैं अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक। क्या आप कोई पैरामीटर्स दे सकते हैं कि आप जब फैसला करने लगते हैं ये चीज गलत है या ये चीज ठीक है, तो आप अपनी इंटेलेक्ट को कैसे, उसका जी। तरीकाकार क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ षड दर्शन है, 6 दर्शन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं, षड मुझे दर्शन डिटेल नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, देखें मुझे डिटेल उसकी नहीं चाहिए। मुझे पता है वो प्रमाणास का, मुझे पता है प्रणामास और जिस तरीके से प्रमाण है, काम करते प्रमाण हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तीन मेन ऐसे ही प्रमाण होते हैं। बिल्कुल एक्सपैंड कर देते हैं, बस 3 प्रमाण में बता देता हूँ। वैसे तो 6 बताए गए हैं, वे 3 मेजर प्रमाण। एक होता है शब्द का प्रमाण, मतलब क्या हम्म, लिखा गया है। दूसरी होती हम्म, है अक्ल का प्रमाण, और तीसरी हम्म, होती है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब आपने वाकई में कोई चीज देख लिया है। जैसे कि मैं माइक्रोस्कोप से अगर मैं अमीबा देख लिया, तो मुझे अभी पढ़ने से, मुझे किताब में क्या लिखा उसकी मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, वो सबसे ऊंचा हो जी, गया। अगर किसी ने वाकई में वजूद देख लिया है। और दूसरा है मैं समझ अकल। गया हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं अगर समझ कोई गया हूँ चीज भारता अकल भाई, के बहुत मुताबिक धन्यवाद। आती है तो बिल्कुल वो मुनासिब है, बाकी आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ठीक हो शब्द गया, हमारे जबरदस्त। यहाँ प्राइमरी नहीं वार्ता है, भाई, तो है। जी वार्ता भाई, जी बहुत धन्यवाद आपका, जी आपने बड़ा अच्छा उसमें क्लियर कर दिया। जी जी अब मेरा सवाल ये है कि कैसर भाई हैं, आपके सामने इस वक्त बैठे हैं, ठीक है, ठंड लग रही है, हैं जी, जनाब चादर ली हुई है, बड़े मजे से आपके जी। सामने मैं भी स्ट्रीम कर रहे हैं जैकेट माशाल्लाह। पहना हुआ और यहाँ पर मैं भी कोई अमेरिका बात, हूँ, इधर माइनस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब कैसर भाई एक ऐसी बात रखते हैं जो आपके इंटेलेक्ट जो है उसके मुताबिक ठीक नहीं, ठीक है, मगर उनके इंटेलेक्ट के मुताबिक ठीक है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे जिस टूल को आप यूज कर रहे हैं, जिसको कैसर भाई ने आज का मुद्दा बनाया है कि भाई इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है, ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए, उस इंटेलेक्ट को हम, आप बताएं कि आपने कहा मैं अपना इंटेलेक्ट यूज करता हूं, उसको डिफाइन करें। नंबर 2 ये कहें कि ये सब्जेक्टिव इंटेलेक्ट जो है ये कलेक्टिविज्म पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है सोसाइटी के अंदर, कि आप एक चीज चाह रहे हैं जो आपको ठीक लग रही है, दूसरे 100 लोगों को ठीक नहीं लग रही, तो आपका राइट जो है वॉयलेट हो जाएगा। अगर आपका मानना है तो उन 100 का राइट जो है वॉयलेट हो जाएगा। तो इसका फैसला कैसे किया जाएगा, जी जी ये जी बड़ा जी जरूरी है। जी जी जी। मैंने देखिए मैं बता देता हूँ कि मैंने कैंट की भी पढ़ी है, विल एंड रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी है। तो बड़ी कि थिंग्स एंड इटसेल्फ एंड थिंग्स एज इट इज, तो हमारे माइंड में जो आता है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, देखिए जो हम लोग इल्म की बात करते हैं ना, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, एक होता है लॉजिक की बात होती है, एब्सोल्यूट लॉजिक, जिसमें कि मैंने बिल्कुल, मैं आते ही इस पे यहाँ पर रजा जी से मैं बिल्कुल बोला कि मैं एग्री करता हूँ जो आपने बोला, एक एक चीज 100%, ये मेरी इंटेलेक्ट लेवल की है। लेकिन दूसरी एक नॉलेज होती है ना, जो कंडीशनिंग से आती है, जो आपको बचपन से 6 साल से बताया जाए। जो मेरी कंडीशनिंग है वो अलग है, आपकी कंडीशनिंग अलग है। तो उस लेवल में हमारी इंटेलेक्ट एग्री नहीं करेगी, क्योंकि वो आप बहुत सारी ए प्रायरी एजम्पशन कर मैंने रहे हो जो। मैंने ये पूछा नहीं, मैंने जी ये जी। पूछा तो नहीं मैंने कि बोला वो कि कैसे एग्री। देखें इंटेलेक्ट भी अलग आप अलग। एक, भारता भाई, जी भारता भाई आप जो फैक्ट थ्रो कर रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं कि हो सकता जी है आपकी जिस माहौल में कंडीशनिंग हुई है, आप उस, आपका इंटेलेक्ट उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, मेरा कर, ये तो हकीकत है। इसको जी सॉल्व जी जी। कैसे मैं करेंगे, ये है असल रिएटरेट मसला। कर, हम लोग रिएटरेट कर रहे हैं कि हमारी भी बाउंड्रीज है, कि कहीं कहीं मेरी कंडीशनिंग जो है, मैं जितना भी शार्प आर्ग्यूमेंट करूं, आप उसको डिसएग्री करेंगे, एंड दैट इज फाइन, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हम, मेरी भारता कंडीशन अलग भारता है, भाई आपकी अलग सोल्यूशन, है। भारता भाई अगर पानी पानी पीना है या जूस पीना है इसके ऊपर इशू हो तो हम रिट्रीट करके सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंग लड़ी जा रही है और एक इतने बंदे फड़काए जा रहे हैं, उसके पीछे इतना इशू नहीं है कि पानी पीना है या जूस। हर तरफ से इंटेलेक्ट चल रहा है और हाई ह्यूमन इंटेलिजेंस थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिक्स बैठे हुए हैं,
उनके साथ डिफर करके किस तरह टेबल के ऊपर हम बैठेंगे? इसको सोल्यूशन आपकी जो फिलॉसफी है वो सोल्यूशन क्या देगी दुनिया जी, को? मेरी फिलॉसफी एक ही है, जो सनातन की जो फिलॉसफी है कि कोई बात दो चीज से बिल्कुल उसकी कोरबोरेटेड होना चाहिए। एक होता है इंटेलेक्ट के माध्यम से, जैसे आपने बोला पानी और जूस, बिल्कुल पानी पीना चाहिए, जूस से आदमी बीमार पड़ जाएगा, वो आपको डॉक्टर जाना पड़ेगा, तो जूस इज नॉट साइंटिफिक, तो पानी इज मोर फंडामेंटल। और दूसरी बात है सर, वेलफेयर होना चाहिए सर। अच्छा, देखिए ये सोमा जो भाई है, सोमा फायदे। अच्छा एक मिनट, अभी जूस का मैं बताने लगा कैसर भाई, एक मिनट। अच्छा, पानी जी पीना जी बेहतर है या सोमा जूस पीना बेहतर है, दोनों में से? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपकी कंडीशनिंग, देखिए नहीं सोम नहीं, जो है आपने जूस वो, देखे, मेरी बात सोम सुने, जो है वो आपने जूस जूस, की बात की भारता भाई, मैंने जूस रख दिया है। नहीं सोमा नहीं एक जूस संस्कृत लिटरेचर में आया है। नहीं नहीं, सोम आपने जो है कहा ना, कि जूस बेहतर नहीं है, हम पानी नहीं रेफर करेंगे। मैं कहता हूँ एक तरफ सोमा जूस पड़ा, एक तरफ पानी, आप नहीं किसको नहीं, रिकमेंड करेंगे? तो बोल रहा हूँ, आमिर जी देखिए हम लोग वहां डिटेलिंग में नहीं जाते। देखिए सोम जूस नहीं होता है। सोम की जो है वो ऋग्वेद की बहुत सारी शब्द जो है वो अभी पता नहीं है वो सोम किसकी बात कर रहा है, उसके ऊपर किसी जिस सोम, इल्म अच्छा नहीं है सोम जूस नहीं होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद भूमिका के अंदर सोमा के वो मुख्तलिफ उनका मीनिंग ट्रांसलेशन हैं। है, वो उनका ट्रांसलेशन है, मैं एग्री उनका नहीं। आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं? जो चीज मुझे पता नहीं है मैं उसके बाद, जैसे मैंने बोला, जो चीज मेरी इंटेलेक्ट एग्री नहीं करती है, मैं उस पर बात ही करना मुनासिब समझता नहीं हूँ। तो जो चलो चीज ठीक हो मुझे गया पता नहीं मेरे है ख्याल उसके से। बारे में मैं ठीक है बात भारता भाई, करूंगा, वो प्रोडक्टिव नहीं भारता, रहेगी। हाँ ठीक है, जबरदस्त हो गया भारता भाई, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। कैसर भाई, आप इनसे बात जारी रखना चाह रहे? मैंने तो एक सोल्यूशन इनके सामने एक पोजीशन रखी थी, मुझे एक आई वेरी हाइपोथेटिकल इम्प्रेस्ड आमिर सिचुएशन, जी, मैं आपकी नहीं है जुड़ रहा हूँ जिस हाइपोथेटिकल। तरीके एक से मिनट आप। जरा सुन लें, भारता भाई सुन लिया करें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी नहीं है, प्रैक्टिकल इस वक्त ये दुनिया ये हेल बनी हुई है, एक क्योस है इस वक्त। इसके सोल्यूशन के लिए कैसे है, क्योंकि हर तरफ मैं एक इंटेलेक्चुअल बैठे चीज हुए हैं। आमिर बहुत बोलूंगा शुक्रिया कैसर भाई, कि थैंक मैं यू। एक ही चीज आमिर बोलूंगा कि अगर हम कोई ऐसी बातें करें जिससे दुनिया का जैसे मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, मुझे इल्म का फायदा हो रहा है, वेलफेयर कीजिए। कोई भी नॉलेज, कोई भी इल्म, कोई भी मजहब, दुनिया, पूरी दुनिया के लिए अगर बेनिफिट होता, वेलफेयर कराता है, बिल्कुल उसका मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। अगर वेलफेयर नहीं कर रहा, लोग कत्ल कर रहा है, जितना भी बड़ा हिंदू धर्म में भी अगर लोग एक दूसरे को सब काटने लग जाए, मैं बोलूंगा कि उसको काट डालो, मतलब उसको खत्म करो, उसका कोई भारता उसका साहब, ये फायदा हमारा होना है। टॉपिक नहीं है जी साहिब। मैं बहुत देर से मैं आपकी बात को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली दिस इजंट आवर टॉपिक। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि जो एथियज्म है ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए ये इंसल्ट है। आपका क्या स्टांस है? सर, सर मेरा तो ये स्टैंड है कि एथिज्म इज एन आर्गुमेंट, दे हैव पुट एक्सीलेंट आर्गुमेंट, बट जो उनका थीजम, वो क्या आर्गुमेंट है? they have some argument, whatever we were talking कि जो कायनात है, there is no creator which has से अगर हम एथिज्म की भी आर्गुमेंट जाएं, थियोलॉजी के ऊपर, जो गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ इन 6 days, वो तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई है। मतलब कि छठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि दिस इज नॉट ट्रू। So the source of the नहीं knowledge is somewhere else. It is not definitely in the एक्चुअली, books which claim it 6 days. नहीं एक्चुअली कोई नहीं बताएगा। जी आप अब बताइए, अगर हम बुक्स की बात करें, तो अगर कोई बोल रहा है कि 6 दिन में कायनात क्रिएट होगी, गॉड क्रिएटेड इन 6 days, तो मुझे Yeah. बताइए कि विल एनीवन एग्री इन द साइंटिफिक कम्युनिटी तो इस दैट बात। इज, जी नहीं नहीं, ये अगर आप किसी भी चीज को मिडिल से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बात कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर वन इज कि क्या ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है, जो फिनोमेना है, इसकी एक्सप्लेनेशन प्योर चांस एक्सीडेंट है या ये डिजाइंड है? दैट इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। उसके बाद बहुत सी आगे बातें ऐसी आएंगी जिसको हम अकल के जरिए समझेंगे, फिलोसफी के आई जरिए फील समझेंगे, आई और कुछ फील चीजें ऐसी होंगी जो हमें समझ या नहीं आएंगी। आई डोंट आई थिंक इसमें फील कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली I बात है। feel it is neither a chance nor a design. It is a manifestation. It always existed like that from the very beginning. It always ऑलवेज existed. लाइक दैट। It is a वाह, manifestation, and it will just like water changes to vapor, vapor changes to ice, ice changes to water. It is always there. It is not creating. It is not by design. It is always there. So that's what चलें, बहुत I feel, that is the better argument. चलें, हाँ बहुत आपसे आपसे बात हो गई है। एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद पीछे एक एथियस्ट भाई आए हैं, मैं उनको लेना चाहूँगा। बात है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड। डू यू एक्सेप्ट कि जो यूनिवर्स है ये सर्टन लॉज पे ऑपरेट कर रही है? Yes, it operates as per the laws of science. No one can deny it. It is a mathematical formulation which ठीक is driving the universe. है। डू यू थिंक ये लॉज जो हैं ये कायनात से पहले बने थे?
Those were created during the manifestation of the Supreme Brahm, which we call it. उसके बाद ये प्रकृति बनी, एंड प्रकृति जो है, जो material But your energy, argument is that it's always existed. laws of mathematics. Creation के तो आप खिलाफ है ना, आप कहते हैं it's always existed. No, I'm not saying creation. I said manifestation. जैसे manifest हो जाता है, जैसे पानी भाप बन जाती है। 6 दिन पे इनको एतराज है और मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं। ये अच्छी साइंस है, वैसे इंटेलेक्चुअल साइंस है। Yes, I mean, I believe it always existed. It was never. You believe it, but science doesn't believe it. I mean, science also says the same thing. I mean, if you see the आप भारता भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए ना, कि आप ये समझते हैं कि it's a manifestation and it has always existed. Exactly. अगर if it is all manifestation, तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। Yes, exactly. These were created as part of the manifestations. लेकिन अगर वो मैनिफेस्टेशन है और वो always existed हैं, तो फिर at what time they were created? So for example, water changes to vapor, right? So vapor has different laws. I mean, water has different laws, and when it changes to ice, but water is not the manifestation, brother. Wait a second. You are giving some example of something existing, not the manifestation. Water is not the manifestation. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हम जो एग्जिस्टेंस हम बात करते हैं, वो ब्रह्म की बात करते हैं। जो ब्रह्म, who is Brahm? Where is Brahm? Yes, this is what Sanatan says. This is what Sanatan says. We are not talking about Sanatan, brother. So we were talking about Sanatan, then you said you don't know anything. So now we started talking about the science. Yes, science. So now you're talking about Brahm. Things. If you go through science, it talks. There is nothing. They have now refuted this theory of Big Bang, that they are calling it Big Bounce. So wow, Big Bounce. Now they are not calling it Big Bounce. Big Bounce is one of the explanations, but that is not the explanation. I agree. देखिए डॉक्टर शाकिर साहब जो हैं वो पीछे वो गुस्से में वो कहते हैं कि आप टाइम जाया कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, I do agree. I agree with Dr. साहब। मैं बस एक आखिरी सवाल, कि जो लॉज हैं आप कहते हैं कि ये क्रिएट हुए थे और ये बाद में हुए थे। अगर लॉज बाद में क्रिएट हुए थे, तो ये कायनात किस बेस पे ये हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी, गिवन द फैक्ट कि पहले कोई लॉज थे ही नहीं? See, laws were embedded, like it just manifested. Laws were embedded, always there. The laws were always embedded, and it was always there. भाता भाई, आखिरी मेरा कमेंट है, ये अंडा पहले या मुर्गी वाला प्रॉब्लम है जो एथियस्ट से कभी भी सॉल्व नहीं होता। मैं नहीं चाहूंगा कि आप पब्लिक यहाँ पे कंसीड करें, क्योंकि एक इज्जत नफ्स होती है ना इंसान की, हम इंसान कंसीड करने में बड़ा हमें बुरा लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि नहीं भी मेरे पास आर्गूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस स्ट्रीम में जाने से बाद आप सोचिएगा ज़रूर कि ये कैसे हो गया कि अगर यूनिवर्स इटर्नल है, हमेशा से है, तो ये कैसे हो गया कि इसने अपने लॉज को बाद में खुद बनाया, जबकि वो तो बना ही नहीं सकता। और अगर लॉज पहले से गए, तो देयर हैज टू बी अ पॉइंट कि वो पहले किस पॉइंट से हम पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही वो पॉइंट होगी जब फिर यूनिवर्स बनी हुई होगी। सो इफ लॉज एग्जिस्टेड बिफोर हैंड, तो फिर लॉज को बनाने वाला कोई और होगा। और अगर लॉज बाद में बने हैं, तो ये कहां से यूनिवर्स में एक कैपेसिटी आ गई कि वो खुद को बनाने के बाद अपने लॉज को खुद बनाए? दैट्स वेरी इंटेलिजेंट थिंग। और अगर ये इंटेलिजेंस है, तो एथियज्म इससे रिफ्यूट हो जाता है। सर, मेरी लास्ट लाइन सर, प्लीज अलाउ मी जस्ट वन लाइन। See, this is नहीं है, जो मर्जी करें, कहिए। This argument will be an infinite regress. हम कभी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, नीदर साइंस, नीदर थियोलॉजी, नीदर एनी, बिकॉज हमारी इंटेलेक्ट इस तरह से डिजाइंड है कि वी कैन नेवर कॉम्प्रिहेंड द फुल अंडरस्टैंडिंग हाउ इट क्रिएटेड। वी कैन गेट ए साइन। हमको केवल वो कुरान भी यही बोलती है कि हमें साइंस मिलेंगे, बट यू विल नेवर कॉम्प्रिहेंड द कंप्लीट पिक्चर कि भाई इसके पहले क्या हुआ था। ये वही मुर्गी और अंडे वाली बात सुने मेरा भाई, ठीक, आपकी लास्ट लाइन ओ मेरा भाई, ओ भारता भाई, आपने कुरान का 6 दिन कहा, अभी आपको कहूंगा आयत दिखाएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है। अय्याम का मीनिंग आपको नहीं पता, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारता भाई, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच इंडीड। जी दैट वाज अच्छी बात हुई है। देखिए इनके यहाँ 3 चीजें हैं, एक परमात्मा है, प्रकृति है और आत्मा। इन तीनों को ये इटर्नल मानते हैं एट द सेम टाइम।
कि प्रकृति मतलब प्रिमोर्डियल जो आपका मैटर है जिससे ये सारी की सारी यूनिवर्स शुरू हुई है, उसको वो मानते हैं, वो वजूद रखता है, मैनिफेस्टेशन नहीं है, ठीक है, उसकी मैनिफेस्टेशन आगे रख लीजिए। अगर मैनिफेस्टेशन है तो जो किस तरीके से वो एग्जिस्ट करेगी, अगर वो हमेशा से है, और आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि वो लॉज कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस चीज के अंदर, तो ये एक प्लाटो की, अफलातून वगैरह की मसालियत का जिसको कहते थे कि ये एक मैनिफेस्टेशन रिफ्लेक्शन है, ये अभी भी कबल मसीह की फिलॉसफी लेकर चल रहे हैं। 18वीं 19वीं सदी में जो है रिजेक्ट कर दी गई, उस साइंस को लेकर चल रहे हैं, और इनको 6 दिन के ऊपर इतराज है, जबकि हम उसको 6 दिन 24 आवर्स वाला डे मानते ही नहीं है। हमने उसको कितनी बार बात की है कि कॉस्मिक कैलेंडर कैसे काम करता है।